भाई के घर में बेटा हो, सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? भाई के घर में बेटा हो जाए, सबसे ज्यादा खुशी भाई की बहन को होती है। मैं जब कभी कभी इस कथा को सुनाता हूं तो मुझे ये कहना पड़ता है, बहन को जरा पहचानिए, बहन है कौन। हमारी बहनों के बारे में लिखा है कि दयायाः भगिनी पात्रम, बहन दया की पात्रा होती है, पात्र होती है। आप कभी देखना, जहां आपने ब्याह है तब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आपकी बेटी, आपकी बहन जब उस घर गई, वहां बहुत कुछ हो गया। आपसे ज्यादा संपन्न घर में वो पहुंच गई, या उसके जाने से वो घर संपन्न हो गया। उसके पास आभूषणों की कमी नहीं है, उसके पास वस्त्रों की कमी नहीं है। लेकिन कभी आप देखिएगा, भारतीय बहन को, हम केवल भारतीय बहनों की बात कर रहे हैं, भारतीय बहनों का कभी स्वरूप देखिएगा। अरबों खरबों की मलकिन है, लेकिन जब भाई के घर में कोई उत्सव होता है और कुछ मांगने की जब बात आती है, तो उस समय वो बहन भाई के सामने भिखारी बन जाती है। ऐसा लगता है उसके पास कुछ भी नहीं है। बस यही बहनों का श्रृंगार है। जो भाई के सामने अमीर बने, वो भारतीय बहन नहीं। इसीलिए हमें लगता है जब कोई संस्कारवान बहन भाई के घर में पहुंच जाती है, तो भाई का आधा काम हल्का हो जाता है। इसीलिए हमें लगता है कि घर में जब भाई के घर में उत्सव होता है, कोई भी उत्सव होता है, तो गौरी गणेश बाद में आते, बहन एक हफ्ते पहले आ जाती है कि नहीं। और मैं तो पूरे विश्वास के साथ इस बात को कथा में कहा करता हूं कि जिनके उत्सव में, भाई के घर में उत्सव में दुनिया का सारा रिश्तेदार आ जाए और बहन नहीं आई, बंधु, भगवान उसके घर में कभी आ ही नहीं सकते। जिसके घर में बेटियों का, बहनों का आदर नहीं है, उसके घर में भगवान कभी नहीं आते। इसलिए बहन बेटियों का खूब आदर करना चाहिए। बंधु, बहन बेटियों के देने से कभी भी कम नहीं होता। जैसे ब्राह्मणों के देने से कम नहीं होता, वैसे बहन बेटियों को भी देने से कभी कम नहीं होता। बहनों का स्वभाव आप कभी देखिए। मैं जब कभी कथाओं को पढ़ता हूं और सुनता हूं, देखो, देवकी बहन है, कंस भाई है, और कंस ने देवकी के कितने बच्चे मारे? संबंध तोड़ देना चाहिए, ऐसे भाई से तोड़ना चाहिए कि नहीं? ऐसे भाई से संबंध तोड़ देना चाहिए। लेकिन देखिए जरा, भागवत कभी खोल के देखिए, जब वो कन्या कंस की छाती पे लात मार करके ये कह के चली गई कि दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया, तब उस कंस ने अपनी बहन के चरणों में गिर गए और कहा, भाई बहन, मेरे साथ देवताओं ने बहुत धोखा किया। पहले कहा कि देवकी का 8वां बालक तेरा काल होगा, और जब मैं तेरे सारे बच्चों को मार दिया, तब वही देवता कहते हैं कि तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। इसका मतलब बहन, उसमें तुम्हारी हमारी गलती नहीं है, देवताओं ने हमारे साथ धोखा किया। देखो, नाटक, बहुत नाटकबाज भाई है संसार में। माफ करना, कुछ भाई नाटकबाज होते, सब नहीं होते, लेकिन कुछ भाई नाटकबाज होते हैं। नकली आंसू, भगवान जाने कपूर वपूर लगा लिया या बाम लगा लिया होगा,
कंस ने नकली आंसू ऐसे टप टप बहाए, ऐसे आंसू बहाए, और बहन के सामने खड़ा हो गया, देवकी के सामने, और गिड़गिड़ाने लगा, बहन मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया, मैंने तेरे 6-6, 7-7 बच्चे मारे, बहन 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 अपने भाई को क्षमा कर दे, बहन अपने भाई को क्षमा कर दे। बंधु, मैं जब ये प्रसंग पढ़ता हूँ तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही देवकी ने अपने भाई के आंख में आंसू देखे, देवकी रोने लगी। देवकी के आंसू सत्य के आंसू हैं। देवकी के आंसू, देवकी माँ के आंसू आए, और जरा देखिए, इतने बड़े दुष्ट भाई के भी आंख में आंसू नहीं देख पा रही देवकी, और कहती है, आ भाई, मैं तेरे को गले लगाती हूं, मैं सब भूल गई। ले, है दुनिया में किसी की हिम्मत कि इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाए? लेकिन देवकी कहती, मैं सब भूल गई, मैं भाई तेरे से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहती। कभी कभी विचार आता है कि 20 साल तक, 25 साल तक हर घर की वस्तु को, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, और एक रात्रि में सब कुछ छोड़कर दूसरे घर में चली जाए, ये केवल बहन ही कर सकती है, ये भारत की बहन ही कर सकती है। इसीलिए कहते हैं, संसार के जो संबंधों से आपको दूरी बनानी हो बना लो, वैसे बनाना नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपका मन नहीं करता बनाना है तो बना लीजिए। लेकिन हम बहुत डंके की चोट से कथा में इस बात को कहते हैं कि बहन बेटियों के संबंध में दूरी नहीं बनाइएगा। छोटी छोटी बातों में संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। प्राय हम लोग तोड़ देते, संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। रक्षाबंधन आएगा ना, रक्षाबंधन आप क्या होता है ना, रक्षाबंधन आएगा तो पता है भाई की पत्नी, मतलब उसकी पत्नी कहेगी, आपको मेरे घर चलना है, मैं अपने भाई को राखी बनाऊं। पत्नी क्या कहेगी? आप मुझे लेकर चलिए, मुझे अपने भाई को राखी बांधना है। और उतने में थोड़ी देर में बहन का फोन आ जाएगा, भाई आएगा कि नहीं आएगा? तो पता है वो भाई क्या कहेगा, बहन मैं तो 2 दिन से तैयारी बनाया था, लेकिन अचानक कोई काम आ गया, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। बंधु, एक बार भी बहन को तकलीफ नहीं होती, पता है वो कहती है कि तू घर में कितनी देर तक रहेगा, मैं खुद आ जाती हूँ, तेरी कलाई में रक्षा सूत्र बांध कर चली जाती। इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है? फिर भी हम बहनों को नहीं पहचान रहे। नंद बाबा ने बहन का बहुत आदर किया है। देखो, जब सुनंदा बाबा के पास सूचना देने के लिए गई, बाबा बधाई हो, तो नंद बाबा ने कहा, अरे क्या हुआ बता तो अभी भी मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ बहनों को मांगने का अधिकार होता है। सुनंदा ने कहा, ऐसे थोड़ी नहीं खबर बताऊंगी, जो गले में 9 लाख का हार पहन रखे हो उसे उतारो। आप लोगों की भी इच्छा होती हो हार उतारने की तो उतार के बगल वाले को दे सकते हो, क्योंकि नंद बाबा ने उतार दिया। क्या चाहिए? बोले 9 लाख का हार जो आपने गले में पहन रखा है, आपने पहन रखा है। अब दर्शन होते तो हो सकता था, है दर्शन की चैन देखते बनता है साहब। जब कोई बहन वहन आए तो उसको उतार के अलमारी में रख दिया कर। हाँ, हमें लगता है नंद बाबा ने ऐसे कुछ गजब की चैन पहन रखी होगी। वहां यहाँ भागवत में तो हार लिखा है, मोतियों का पन्ना, हीरा जवाहर। तो मांगा बहन ने, मुझे दो। वाह रे भाई की उदारता, भाई ने उतारा, नंद बाबा ने उतारा और उतार करके सुनंदा को दिया। अब जरा ध्यान देखिए, सुनंदा, आप सोचोगे बहन लोभी है, उसके गले का हार पसंद आया, लोभी नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ भागवत में
जैसे ही नंद बाबा ने गले से 9 लाख का हार उतारा और कहा बहन तू इतनी अच्छी खबर बताई है तो ले, तो बंधु उस सुनंदा ने उस हार को ले तो लिया भाई के हाथ से, लेकिन आपको पता है दौड़ के गई और भगवान बालकृष्ण जी के गले में पहना दिया, अपने भतीजे के गले में पहना दिया। इसे कहते हैं बहन। दूर दूर तक लोभ नहीं होता, भतीजे को क्या दे दूं, उसके पास है नहीं लेकिन लगता है उसको क्या दे दूं।